अस्सलाम वालेकुम। अभी एक बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ये रिकॉर्ड ब्रेकेबल वीडियो है। अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन में 7 mm का रीनल कैलिकुलेटर बाहर आया हमारे पास। एक पेशेंट मौजूद है, उनसे चंद बातें भी करते हैं। इनको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा है भैया, क्या हुआ था आपको? अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन पहले मेरे को सडनली फ्रॉम बैक पेन से लेके और ये जो स्टमक है जहाँ पर जिसकी वजह से यानी कि किडनी में यूरिन में जो स्टोन की वजह से जिस तकलीफ आती है वो तकलीफ की वजह से मैं यहाँ पे आया डॉक्टर एकदम शदीद पेन 3 बजे के टाइम यानी रात के 3 बजे के वक्त आए थे भैया। एकदम पेन बहुत ज्यादा था, पेशाब रिपलिंग ऑफ यूरिन हो रहा था। यहाँ पे जो यूरिन की जो शिकायत थी एकदम कम हो गई थी। साथ ही साथ इसके बाद में पेशाब में खून आना भी शुरू हो गया था। फिर जैसे ही भैया यहाँ पर आए IV वगैरह स्टार्ट करें हम लोग। पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस कैसा था भैया? पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस वेरी गुड एंड फर्स्ट डोज में मेरे को जो तकलीफ थी वो 95% कम हो गई। उसके बाद में डे बाय डे यानी कि सेकेंड डे थर्ड डे मैं वेट करा एंड 3 डेज में मेरे को जो है ना ये जो स्टोन है वो फ्लश आउट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह इनकी ट्रीटमेंट की वजह से। तो भैया जब आप आए थे यहाँ पे तो क्या मतलब जब जैसा कि आप बता रहे थे एसिडिक पेन वगैरह हो रहा था? हाँ, मैं एक्चुअली मैं ये सोच रहा था कि इतना सडनली जो पेन आ गया था वो बहुत सीवियर था, तो उसकी वजह से मैं ये सोच रहा था कि ये एसिडिटिक पेन है। बट यहाँ पे आने के बाद मालूम पड़ा कि विदाउट स्कैनिंग यानी कि रात के 3 बजे कोई स्कैनिंग सेंटर भी चालू नहीं रहता। तो मेरी तकलीफ देख के या डॉक्टर रिजवान पहचाने के ये एसिडिटिक पेन नहीं है, ये कुछ स्टोन की वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव यानी कि स्टोन की वजह से कुछ तकलीफ हो रही। तो ये मुझे सजेस्ट करेगा एक बार स्कैन कराने के लिए। तो मैं नेक्स्ट डे स्कैनिंग करा के फिर रिपोर्ट्स इनके पास लेके आया। 7 mm का स्टोन इसमें ऑब्स्ट्रक्टेड था, ऑब्स्ट्रक्टेड डिस्टल रीनल कैलिकुलेटर था। तो उसी दिन स्पॉट डायग्नोसिस करके साथ ही साथ ट्रीटमेंट दिए थे। उसके बाद में स्कैनिंग वगैरह रिपीट होने के बाद सेम डिस्टल यूरेटर कैलिकुलेटर था। फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। जब ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ विद इन फर्स्ट डोज रिलीफ होना स्टार्ट हो गया। हेमेचूरिया वगैरह यानी ब्लड जो आ रहा था यूरिन में वो भी रुक गया था। जो पेशाब में जलन थी वो कैसी थी? एकदम जल्दी कम नहीं, इमीडिएटली फर्स्ट डोज से ही कम हो गया। फिर साथ ही साथ ट्रीटमेंट चला 3 दिन, यानी 3 दिन में जो 7 mm का कैलिकुलेटर बाहर आ गया। आप एक बार जूम करके बताइए फरहान। ये देखिए स्टोन एकदम कैलिकुलेटर बाहर आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी कैसा महसूस हो रहा? 3 दिन में आप कैसा है? मतलब एकदम फ्री है अभी। ऐसा हुआ कि जैसा कुछ हुआ ही नहीं था। हालांकि प्रीवियस हिस्ट्री भी नहीं थी, एकदम सडन ऑनसेट था। एक सडन एकदम मतलब कोई अलामत के सिवा डायरेक्ट पेन स्टार्ट हो गया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ 3 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह पूरा रिकवर पूरा। अभी कैसा दिख रहा? मैं एकदम फ्री है अभी, एकदम फ्री एंड फाइन दिख रहा। कैसा है भाई यूनानी के बारे में आप क्या बोलना चाह रहे लोगों को? मतलब क्या है ओपिनियन, क्या है आपका यूनानी के ऊपर? हर्बल ट्रीटमेंट यानी कि बहुत अच्छे विदाउट साइड इफेक्ट्स है एंड इतना शॉर्ट टाइम में इतना अच्छा मतलब रिजल्ट है। यानी कि अभी अगर इंग्लिश ट्रीटमेंट भी इसमें लेंगे तो शायद मैं समझ सकता हूँ ऐसा रिजल्ट नहीं रहेगा। नहीं 7 mm का था, बेटर है। मैं भी ये चाह रहा हूँ कि आप लोग यूनानी की तरफ मुतवज्जो हो। जी अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि विदाउट एनी साइड इफेक्ट भी है, कुछ खलल भी नहीं रहता। जैसे स्टोन भी जैसा बस्ट होके निकलता। हमारा मोड ऑफ ट्रीटमेंट जो है एकदम स्टोन ब्रेक होके तकलीफ देते हुए बाहर आने का ये मकसद नहीं है। यानी होती तकलीफ तो बेशक के कोई चीज बाहर आ रही तो तकलीफ तो होती, लेकिन अब जो स्टोन डिजोल्व होने के हमारे जितने भी दवाएं हैं जैसा आप यूज कर यानी कोई किडनी पेशेंट जब यूज करेंगे तो उनको मालूम होगा जितने भी दवाएं हैं वो एकदम डिजोल्व कर लेते हैं स्टोन को बाहर आएंगे। इस चीज में क्या है थोड़ी बहुत शायद तकलीफ होगी, लेकिन ट्रीटमेंट से पहले तकलीफ होगी। जी हाँ। आफ्टर यानी कि अगर एलोपैथी से कंपेयर करेंगे तो एलोपैथी में शायद कुछ करते वक्त तकलीफ नहीं होंगी, लेकिन उसके बाद में जो बॉडी पे उसके जो असरात पड़ते हैं ना उस चीज से हमारी हिफाजत हो रही यूनानी के जरिए। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, तो इसलिए प्लीज फोकस ऑन यूनानी। अल्हम्दुलिल्लाह यूनानी मेडिसिन बेहतरीन चीज है। आप देखिए किडनी स्टोन बोल के नहीं, तमाम बहुत सारे मर्ज में बहुत अच्छे शिफायाब हो रहे हैं। जैसे दिमाग के रहने दो, दिल के रहने दो, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, लिवर के डिसऑर्डर्स, यहाँ तक कि सेक्सुअल डेबिलिटीज में बहुत बेहतरीन मिराकुलस रिजल्ट है। जो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, जिसको बच्चेदानी के ऊपर वरम रहने दो, फाइब्रॉइड्स, पीसीओडीज के लिए भी बहुत अच्छे रिजल्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह एक बार तवज्जो करिए, बाहर जाकर ज्यादा से ज्यादा फोकस करने के बजाय एक बार आप हर्बल ट्रीटमेंट पे फोकस करिए। अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाह खैर भैया फॉर योर डेमोन्स्ट्रेशन। जज़ाकल्लाह डॉक्टर रिजवान, प्रो लाइफ हेल्थ केयर।